कैमा चलाएंगे पार्ट, तो पार्ट कैमा चलाएंगे, पार्ट 3 चलेगा। कैमा पार्ट चलेगा, पार्ट 1 हो गया, ठीक ना, पार्ट 1 हो गया और 2 हो गया। और जिसको देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 जाके देख सकता है, ठीक है। चल देख पार्ट अब तीसरा चलेगा, ठीक ना। तो देखो तो कुछ कर रहा है कि 9π/8 माइनस 9π/4 और साइन इनवर्स 1/3, मतलब इतना लाने के लिए कर रहा था। किससे चलेंगे, LHS से चलते हैं, हाँ तो LHS से चल रहे हैं तो फिर कहने चलेंगे इधर से चलते हैं ना, वैसे कट मार के जाने के लिए बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे 9π, कितना हो जाएगा बोलो, 9π माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा 3। एक बार सही से कितना हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत चल देख तो दोनों में देखो तो, खड़ा मत करो, दोनों में देखो तो 9 है, 9 इसमें है और इसमें 8 है, यहाँ पे 4 है तो 4 कॉमन लेवा जाएगा। 9 ऊपर 9 तो 9 कॉमन लेवा जाएगा ना, और नीचे 4 है और 8 है तो छोटा वाला हमेशा छोटा संख्या कॉमन लिया जाता है। तो छोटा ये है कि ये है 4, तो यहाँ पे कितना 4 लिखेंगे ना। आप बताओ तो बचेगा ऊपर पाई, 9 तो बाहर आ गया तो बचेगा पाई ना, और पाई बटा 4 आ गया है बाहर, तो 4 का पहाड़ में 8 क्या मरते आता है, 2 मरते आता है, और माइनस है तो, और ये तो पूरा हुबहू बाहर ही आ गया। तो बचा कितना साइन इनवर्स 1/, तो साइन इनवर्स देखो, तो साइन इनवर्स 1/, कितना बचा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब तुम्हारा एक फार्मूला होता है, कुछ होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/, कुछ होता है 2 होता है। चलो ये वाला हम थ्योरी में दे चुके थे, याद है कुछ हो। अब जब ऐसे किसका मान निकालेंगे तो कॉस इनवर्स का मान निकाल लें। देखो तो कैसे बनेगा, देखो तो कॉस इनवर्स ये है साइन इनवर्स प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो कुछ में तो बचेगा कुछ, कॉस इनवर्स बचेगा ना। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत। चलो अब तुमसे पूछेंगे कि जहां रहेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x वहां पर ये फिट कर सकते हैं। तो देखो तो π/2 है तो π/2 है, माइनस है तो, और साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स यहाँ पर x है, यहाँ फंक्शन 1/3, यहाँ फंक्शन x है, तब फिट कर दें बोला। तो 9/4 तो कितना लिखाएगा, तो 9/4 देखना, 9/4 है तो चलेगा, 9/4 है तो कितना होगा 9/, और फिर हो जाएगा कितना, देखो तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे cos इनवर्स x होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स और x, तो x यहाँ पे फंक्शन 1/3, यहाँ पे कितना लिखाएगा 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको उठा के ऊपर लेके चलो, तो 9/4 और cos इनवर्स 1/3, 9/4 और cos इनवर्स 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमको लाना है कुछ में साइन में परिवर्तन करना है, तो हमको साइन का फार्मूला फिट करना पड़ेगा। तो तुमको फार्मूला सबसे पहले ध्यान दो, फार्मूला कुछ होता है, देखो सबसे पहले फार्मूला कुछ होता है, साइन थीटा पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो साइन थीटा होता है p/h, साइन थीटा पूछेगा तो, और कहेगा cos थीटा पूछेगा तो b/h। धुंधला मत होने देना उसको, चल ध्यान दे। तब यहाँ पर एक साइन थीटा होता है p/h, तो हम इसको बदलेंगे। तो देखो तो सबसे पहले लिखना फार्मूला, तो फार्मूला कुछ होता है cos थीटा ना, तो cos थीटा बराबर होता है कुछ तो b/h। कोई दिक्कत। चलो अब cos थीटा b/h, इसका मतलब b का मान 1, b के मान कितना, और बट्टा है तो, और h के मान पूछेगा तो, लेकिन cos है ना, लेकिन लाना कुछ हमको साइन लाना है ना, तो 9/4 है तो 9/4 हुआ उतार देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। और cos के बदलेंगे साइन में, तो तुमको पता है कि साइन इनवर्स कोची, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स बराबर होता है साइन थीटा बराबर कुछ होता है p/h होता है, तो p/h, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताओ तो 9/4 है तो 9/4 लिख लेंगे। अब बताओ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, अब p के मान इसमें है नहीं है, h के मान है इसमें, तो h के मान कितना है, देखो तो b के मान है 1 और h के मान कितना है, तो h के मान, तो ऊपर p के मान तो है ही ना, तो p हुबहू लिख लेंगे। अब h का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। चल आगे देखेंगे, और हो जाएगा 9/4 है तो कितना हो जाएगा 4, और साइन इनवर्स कुछ हो जाएगा, अब p बराबर फार्मूला होता है, p बराबर फार्मूला कुछ होता है, हल्ला नहीं करो, p बराबर कुछ होता है h² - b² होता है। तो यहाँ पे लिखना
P बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कुछ होता है बी स्क्वायर बी और बटा कितना 3 है तो कुछ लिखेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 9/4 है तो कितना लिखेंगे 9/4 साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया ना। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एच स्क्वायर एच का मान कितना है बताओ जल्दी। तो एच का मान यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस है तो और बी का मान कितना बाबू 1 तो 1 का स्क्वायर होगा और फिर बट्टा 3 है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं 9/4 है तो 9/4 साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स और इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा ये रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा ना तो 9 - 1 होगा तो 9 - 1 होगा ना और बट्टा 3 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 9/4 है तो कितना लिखेंगे और हो जाएगा कुछ साइन इनवर्स इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा रूट 8 होगा बट्टा। आप बताओ तो इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 9/4 और साइन इनवर्स देखो तो ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 4 कर सकते हैं आगे पीछे 4 × 2 ठीक ना। अब बट्टा 3 है तो फिर मतलब 9/4 है तो 4 साइन इनवर्स है तो ये वाला छोटी बड़ी कोष्ठ हटा रहे हैं कोई दिक्कत चल बताओ। अब इसका रूट अलग डिस्टर्ब कर रहा इसका रूट अलग अलग कर दो तो रूट हो जाएगा कितना 4 इसका रूट हो जाएगा इनटू एक बार हो जाएगा रूट 2 होगा एक बार 4 के रूट एक बार 2 के रूट होगा। अब बटा कितना हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। और 9/4 है तो अरे बोलना 9/4 है तो और साइन इनवर्स है तो और इसका वर्गमूल कितना होता है तो रूट 4 के वर्गमूल कितना होता है 2 तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा इनटू है तो और रूट 2 है तो अब बटा 3 है तो और तह दिल से बोल जा दिस इज चल छाप इसको अगला कुछ कर लो देख थोड़ा सा 2 tan इनवर्स x पूछेगा tan इनवर्स के फंक्शन मतलब कहेगा tan का फंक्शन कितना बताएंगे cos x और इतना ठीक ना। तो चल देख यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला से निकाल ठीक ना। तो सबसे पहले फार्मूला कुछ होता है तो 2 tan इनवर्स x और कुछ होता है तो 2 tan इनवर्स कुछ होता है तो tan इनवर्स 2x बट्टा 1 - x स्क्वायर होता ना है ये होता ना है। चल फार्मूला खाली ध्यान देना ठीक ना फॉर्मूला गलत नहीं रहना चाहिए। चल देख तो 2 ये वाला देख तो पहले ये वाला 2 हो ना ये पहले कुछ है 10 है कुछ ये वाला चलेंगे ना ये 10 है तो 10 लिख लेंगे कहे कि 2 तो 2 tan इनवर्स तो फार्मूला फिट हो रहा तो यहाँ पे देखो तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख लेंगे ना तो tan इनवर्स फिर 2 है तो 2 और x तो यहाँ फंक्शन है x तो यहाँ फंक्शन कितना हो तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा cos 2 cos x बटा 1 - x की जगह cos x ना तो cos स्क्वायर x होगा और बराबर tan इनवर्स बराबर कुछ हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 cos x तो 2 cos x यहाँ तक कोई दिक्कत चल ध्यान दे। आप देखो 10 से 10 काट दें ये कटेगा काहे की पटे गुना में तो पड़ जाएगा तो भाग में तो बाकी बच्चा जो होगा वो उतार लेंगे तो फिर कुछ बता जाएगा तो 2 cos x बट्टा 1 - cos स्क्वायर x तो 1 - cos स्क्वायर x बराबर कुछ हो जाएगा 2 cos x तो बराबर 2 cos x कोई दिक्कत। आ देखो तो 1 - cos स्क्वायर फार्मूला होता है तो फार्मूले पे चलवे करेगा खाली ध्यान दे तो 1 - cos स्क्वायर x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x होता है 2 sin स्क्वायर x यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत रहे बताओ 2 cos x है तो 2 cos x लिख लेंगे 2 cos x लिख लिए ना और 1 - cos स्क्वायर x की जगह पर कुछ लिखाएगा 2 sin स्क्वायर x तो यहाँ पे लिखेंगे बट्टा 2 sin स्क्वायर x 2 कुछ हो जाएगा 2 sin
स्क्वायर एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर 2 cos x x है तो कुछ लिखेंगे 2 cos x x, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? मेरा फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, हाँ कुछ यहाँ पे 2 हट जाता है ना, 1 माइनस का, हाँ 2 हट जाएगा। देखो थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान दे, देखो कुछ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है 1, और तुमको यहाँ पे था कितना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला प्लस में तो ये पट जाएगा तो कुछ मिलेगा माइनस में, तो बचेगा कुछ ही, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, तो मेरा साइन स्क्वायर थीटा में बैठा है यहाँ पर। चलो देखो तो यहाँ पे 2 हट जाएगा बोलो, ठीक ना, फार्मूला में थोड़ा सा गलती हो गया था, और यहाँ पे 2 हो गया तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चल ध्यान दे, अगला कुछ होगा, चल देख तो, चल ध्यान दे रे, ध्यान दे। अब देखो तो 2 है तो ये है 2 इधर गुना में, 2 है इधर कुछ में, तो ये पट जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं cos x बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, तो cos x बट्टा साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये 2 पट जाएगा भागा में, तो 2 cos x x, तो कुछ हो जाएगा 2 cos x x बट्टा 2 होगा, और 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो बचा कुछ, तो cos बट्टा साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x बट्टा साइन स्क्वायर एक्स, बोलता का है ना तुम लोग रे। चलो अब यहाँ पे cos x x कुछ होगा cos x x, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो तो cos बटा साइन स्क्वायर, तो cos बटा साइन स्क्वायर cos x x वाला बच्चा था, cos x लिख लिया ना। अब ध्यान दो तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, cos बटा साइन स्क्वायर, तो cos x बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसको नीचे कर सकते हैं और 1 बटा साइन एक्स कर सकते हैं ना, का फार्मूला होता है cos x के उल्टा होता है 1 बटा साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से भागा में तो ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो बचेगा खाली cos x खाली बचेगा, तो cos x बराबर यह भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में, तो कुछ हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स गुना और 1 बटा साइन एक्स होगा। और यहाँ पे साइन है क्या गो, 2 गो, यहाँ पर 1 गो, तो 1 उड़ जाएगा ना, 1 उड़ेगा, तो बचेगा cos x बराबर साइन एक्स, तो cos x बराबर बचेगा कोची साइन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, इसको अंदर कर देते हैं, तो बचेगा कैसे, तो cos x माइनस साइन एक्स बराबर कुछ हो गया 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखो तो यहाँ पर ही हमको कुछ cos से भाग दे सकते हैं, cos से भाग दे सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखना चूंकि cos x से भाग देने पर, चलो cos x से भाग दो दोनों में, माने कि ई पटी भी cos x से भाग देंगे तो ई पटी भी cos x से भाग देंगे, तो बोलो तो cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ लिखेंगे कुछ ही, तो cos x माइनस साइन एक्स बट्टा cos x होगा बराबर 0 बटा cos x, ये पटी भाग देंगे ना, तो 0 बटा cos x, यहाँ तो कोई दिक्कत। चल देख आगे देख, फिर कुछ होगा, तो फिर हो जाएगा cos x बटा cos x अलग अलग, देखो इसको एक साथ इसको साथ है, एक साथ इसको साथ है, तो देखना तो cos x बटा cos x होगा ना, माइनस है तो माइनस, फिर sin x बटा cos x होगा, यहाँ पे लिखेंगे sin x बटा कुछ होगा cos x, फिर बराबर 0 बटा cos, तो 0 बटा cos बराबर कुछ हो जाएगा 0, तो ये कटेगा, तो 1 माइनस sin x बटा cos x, तो 1 माइनस साइन एक्स बटा cos x बड़ा कुछ होता है tan x होता है, tan x बड़ा कुछ हो जाएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देख तो, आप तो थोड़ा सा ध्यान दे, tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, और 1 tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, यहाँ पे लिखना tan पाई बाई 4 बराबर 1, तो tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। तो जहाँ रहेगा 1 वहाँ tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 की जगह लिखेंगे कुछ ही, तो tan पाई बाई 4 लिखेंगे, माइनस है तो tan x है तो कुछ लिखेंगे tan x बराबर कुछ हो जाएगा, आई है माइनस में तो ऊपर जाएगा तो कुछ ही में, तो देखो tan पाई बाई 4 होगा, तो tan पाई बाई 4 बराबर tan x होगा, tan से tan उड़ जाएगा, काहे उड़ेगा, काहे कि tan ही तो गुना में तो ऊपर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, क्यों ऊपर कर पड़ेगा, तो बता तो ये वाला लिख सकते हैं पाई बाई 4 बराबर x, इसीलिए x बराबर पाई बाई 4, दिस इज चल 26 को इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स x, ठीक ना।
तो यहाँ पे एक्स का मान निकालने के लिए करा है। तो तुमको थोड़ा सा देखो, तो थोड़ा सा सबसे पहले फार्मूला होता है, देखो थोड़ा सा फार्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। फार्मूला होता है, बोलो जल्दी, फार्मूला होता है। अब देखो तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं, तुम लोग समझना। लिख रहे हैं कुछ कि टेन इनवर्स ओ 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/2। इसको जगह हम इतना लिखे हैं, अब तो कहेगा कहा है तो बताते हैं। और 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि इसके जगह हम इस वाला क्यों लिखे हैं, ध्यान दो। तो सबसे पहले फार्मूला कुछ होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है ना। तो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो बता तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है 1, तो 1 प्लस वाई की जगह एक्स, तो 1 प्लस एक्स होगा, बोलो 1 प्लस एक्स होगा। तो 1 प्लस माइनस में है ना बाबू, तो माइनस में तो माइनस वाला फार्मूला चलेगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये माइनस वाला फार्मूला चलेगा, एक प्लस वाला भी होता है माइनस वाला भी होता है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर और एक्स थी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे थोड़ा सा, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स ये वाला लिख लेंगे। अब ध्यान दो, यहाँ पर एक्स के मान हो 1 और वाई के मान हो एक्स, कोई दिक्कत? अरे बोलता का है ना, यहाँ पर एक्स का मान कितना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह 1 लिखेंगे। अब बताओ माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और वहाँ पे वाई, तो वाई की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है फंक्शन, वाई की जगह फंक्शन आ रहा है एक्स, तो यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। अब बटा है तो बटा, फिर 1 प्लस, तो 1 प्लस हो गया ना। अब देखो तो एक्स इंटू वाई, तो एक्स हो गया 1 और वाई हो गया एक्स, ये ना। एक्स के फंक्शन यहाँ पर कितना, वहाँ पर एक्स के फंक्शन 1 है और वाई का फंक्शन यहाँ पर कितना है एक्स, उल्टा पुल्टा हो ले, ध्यान देना यहाँ पर। इसलिए फिर एक्स इंटू वाई होता है, यहाँ पर ही एक्स इंटू वाई होता ना है। तो यहाँ पर एक्स का मान हो गया 1 और वाई का मान हो गया एक्स, तो 1 इंटू एक्स होगा। समझ में आया? अरे यहाँ देखना रे, समझ में आया लो रे। तब बताओ, तो यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं टेन इनवर्स और 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स होगा। अब बटा 1 प्लस है तो 1 प्लस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स। इसलिए कुछ कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स, इसलिए कुछ कहेंगे इसको। देखो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर इतना होगा। तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, इतना लिख सकते हैं। हाँ बोलो जल्दी। तो माने कि जहाँ रहेगा ई वाला वहाँ पर ई फिट कर सकते हैं। तो देखो तो ई वाला था, तो इसको जगह हम ई वाला लिख लिया, तो तुमको दिक्कत आई वाला हुआ उतार दिया है, समझ लो रे। चल यहाँ पे खाली फार्मूला याद रखना, फार्मूला ई वाला चलेगा, 1 माइनस वाला चलेगा, ठीक है। अब ध्यान दे थोड़ा सा यहाँ पर। आप देखो तो इसको कोशिश करेंगे कि टेन इनवर्स 1 है तो टेन इनवर्स 1 लिख लेंगे। देखो टेन इनवर्स 1 है तो टेन इनवर्स 1 लिख लिए। आई है माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो ये वाला पहले लिख लेते हैं बराबर 1/2 टेन इनवर्स, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये माइनस में ना, ये कुछ में है। अरे यहाँ से पूछेगा कि कुछ में है, तो कुछ में है तो उठा के पटे डालेंगे तो कुछ में हो जाएगा। तो प्लस हो गया टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत? चल ध्यान दे थोड़ा सा, हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आप देखो थोड़ा सा बाबू, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1 का मान होता है π/4 लिख दिए। आप तुम ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहाँ पे लिख दिए टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिख दिए कितना 1/2, फिर लिख दिए टेन इनवर्स एक्स। तो कहेगा कि इसमें टेन इनवर्स एक्स का गुणांक कितना है, बताओ तो जल्दी। अरे कितना है रे, इसका गुणांक पूछेगा तो कितना बताएंगे। यहाँ पे लिख दिए 1/2a, तो a का गुणांक पूछेगा तो कितना बताएंगे 1/2 बताएंगे। अब यहाँ पे लिख दिए बाई, तो बाई का है पूछना है, तो गुणांक कितना है 1 है। अब 10 है, 10 यहाँ पे लिख रहा है, 10 का है कुछ है, कुछ नहीं है तो कितना है छिपा हुआ 1। यहाँ पे कोई दिक्कत? तो इसका गुणांक 10 का गुणांक, 10 इनवर्स का गुणांक पूछेगा तो कितना बताएंगे 1, और इसका गुणांक पूछेगा तो 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ चल ध्यान देता है। अब देखो कुछ करेंगे, यहाँ पर ही इसका गुणांक है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे, लिख लिए। अरे ध्यान दो, यहाँ देखना, यहाँ देखना, एक 10, ये वाला 10 का गुणांक कितना है, ये वाला 10 इनवर्स एक्स है ना, तो इसका गुणांक कितना है यहाँ पर 1 छिपल है, तो ये है 1/2 और बीच में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। यहाँ पे कितना छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 लिख लें।
तो ये वाला हो जाएगा 1। अब बताओ तो इसका एलसीएम होगा 1, अच्छा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 कर सकते हैं ना, तो एलसीएम कितना हो गया, और 2 + 1 होगा तो 3 बटा कितना हो गया 2 हो गया, 3 बटा कितना हो गया, कोई दिक्कत। अब बताओ तो 10 पाई बाई ई हो गया 10 1 का मान पाई बाई 4, अब बराबर है तो अब 1/2 और प्लस 1, तो 1/2 + 1 के जोड़े तो 3/2 आ रहा है, देखो तो 3/2 देख रहे रे, तो इसको जोड़ दिए तो कितना है 3/2 और फिर 10 इनवर्स x होगा, तो फिर हो जाएगा 10 इनवर्स x। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखो थोड़ा सा इसको कैसे करते हैं, आगे पीछे कर दे थोड़ा सा रुकते हैं, डालेंगे थोड़ा सा रुकते। बोले यहाँ पे कितना 3/2 आया, पता चला 3 बटा कुछ 1 बटा, इसका एलसीएम लिए थे तो 1/2 प्लस यहाँ पे 1 था तो 1 कर दिए थे, और एलसीएम कितना आया था 2 आया था ना, और जैसे 2 आया था 1 2 2 और यहाँ पे 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, यहाँ पे कितना तो 2, तो 2 कितना हो गया 3/2 आ गया था, तो 3/2 कहाँ से पता चल गया ना। अब इसको आगे पीछे कर दें तो देखो 3/2 10 इनवर्स x बराबर π/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो ई वाला 3/2 है तो ऊपर टिक करेंगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो बचेगा 10 इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स x बराबर π/4 इसको उठा के ऊपर टिक करेंगे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा कितना 2 माइनस पूरा बाई माइनस होते रहे, ये है गुना में तो ऊपर जाते उल्टा पुल्टा ना भागा में, तो माइनस कैसे तू ला रही है, कितना हो जाएगा 2/3 होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिख दें तो 10 इनवर्स x बराबर कुछ तो 10 इनवर्स x बराबर π/, देखो तो पाई है तो पाई 3 दूनी 6, तो यहाँ पे पाई 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो तो ये 10 है इनवर्स में, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो बचेगा x बराबर 10 π/6 होगा, और 10 π/6 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमको किसका मान पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था ना, इसलिए लिखना x बराबर 1/√3। चलता साइन और 10 इनवर्स x, ठीक ना, तो इसको मान निकालने के लिए कर रहा है, तो इसको करेंगे। देख तो इस साइन में है तो यहाँ पर इसको साइन में बनाना पड़ेगा, तो ध्यान दे, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दे फार्मूला पर, किस पे फार्मूला पे, तो सबसे पहले बताओ कि साइन थीटा बराबर कुछ होता है, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, फिर बताओ टेन थीटा पूछेगा तो कुछ बताएंगे तो p/b, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो साइन इनवर्स, साइन है तो साइन लिख देंगे, इनवर्स था देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे इनवर्स है देखना रे, देख ले, चल ध्यान दे, साइन है तो साइन है लिखेंगे ना, है चल देखो तो साइन है तो साइन लिख लेंगे, साइन। अब बताओ 10 इनवर्स है तो यहाँ पे इस 10 को हम बदलेंगे साइन में, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन इनवर्स x बराबर, साइन इनवर्स x बराबर कुछ होता है तब p/h होता है, तब p/h। यहाँ तक कोई दिक्कत, फंक्शन कुछ है इसमें रे, पूरा बैल है, फंक्शन कितना है रे, तो थीटा लिखिए यहाँ पर। अब साइन है तो कुछ लिखेंगे, साइन होगा ना। अब देखो तो साइन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, तो साइन इनवर्स। अब p, तो देखो तो 10 इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो अरे x/1 कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा कुछ तो 10 थीटा वाला p, तो ऊपर वाला क्या लगा p, तो देखो देखा थोड़ा सा पूछेगा p के मान पूछेगा तो कितना बताएंगे x, और यहाँ पर b, तो b के मान कितना बताएंगे 1 बताएंगे ना, p के मान पूछेगा तो x, और b के मान पूछेगा तो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ध्यान दे, तो साइन इनवर्स कुछ हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पर p, तो p का मान हो गया कितना x, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, और बटा है तो, और यहाँ पर ये कुछ हो जाएगा, इसको मिटाने पड़ेगा हमको, h हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो ठीक है। अब ध्यान दे, साइन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, x है तो x लिख लेंगे, और h का फॉर्मूला बताओ, h का फॉर्मूला होता है ना,
h बराबर अंडर रूट प्लस बी स्क्वायर होता है। चल ध्यान दे, तो जहाँ रहेगा h वहाँ पर लिखा जाएगा। तो बताना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताओ साइन है तो साइन लिख लेंगे, ये पट जाते हैं। अब देखो तो साइन है तो साइन लिख लेते हैं, तो साइन है तो साइन, और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स होगा। तो फिर x बट्टा इतना हो जाएगा, तो मान देते हैं तो x बट्टा अंडर रूट। देखो तो p के मान p के मान कितना है यहाँ पर x, और b के स्क्वायर, तो b के मान कितना 1, तो एक बार x के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्क्वायर x के प्लस 1 के स्क्वायर होगा ना। हाँ चल ध्यान दे, अब ध्यान दो तो साइन है तो साइन लिख लेंगे, साइन फिर कुछ हो जाएगा साइन इनवर्स होगा x बट्टा अंडर रूट x के स्क्वायर है तो x के स्क्वायर होगा, और प्लस है तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? चल ध्यान दे, अब इसको यहाँ से यहाँ उड़ा दे, तो बच लो x बट्टा हुआ हो, तो x बट्टा अंडर रूट, इसको आगे पीछे कर दें और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। चल छाप इसको जल्दी। कुछ कर रहा कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स। अगर तो ई भी है साइन में, ई भी साइन में है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये साइन मानने पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना कुछ कि लेट x बराबर साइन, तो साइन यहाँ पर x है तो बाई मान लें, तो साइन बाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? तो यहाँ पे लिखना x बराबर साइन बाई, तब जहाँ जहाँ रहेगा x वहाँ क्या रखेंगे? साइन बाई रखेंगे ना रे, क्या रखेंगे? साइन बाई। अब ध्यान देता है, तो साइन इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे साइन इनवर्स, और 1 है तो 1, माइनस है तो x का मानी पूरा, तो साइन बाई होगा, तो साइन बाई हो गया ना। माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, फिर साइन एक इनवर्स है तो कुछ लिखेंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पर x देखो, यहाँ पर x है तो साइन बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बाई। कोई दिक्कत? बराबर भी छोड़ दो, बाई 2 छोड़ दो, तुरंत लाएंगे, ठीक ना। अब ध्यान दो, कुछ लिखेंगे साइन इनवर्स तो कुछ लिखेंगे साइन इनवर्स लिख देंगे, और बताओ तो 1 माइनस साइन बाई, तो 1 माइनस साइन बाई। कोई दिक्कत? अब तो साइन से साइन कटेगा, तो बचेगा -2, तो माइनस, और यहाँ पे फंक्शन बचेगा बाई। यहाँ देखना रे, फंक्शन कितना बचेगा, तो बाई लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा सा π/2 साथ में लिख चलते हैं, ठीक ना। π/2 लिखेंगे, ठीक है। मान निकालने के लिए करा था, देखो तो किताब थोड़ा सा मान निकाल, x का मान निकालने के लिए करा था बाबू, हमको लगा सिद्ध करने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पे π/2 तो साथ में चलेगा, π/2 साथ में चलेगा ना। अब ध्यान दो तो साइन इधर अथी में इनवर्स में तो ऊपर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, हटेगा ना। तो बचेगा कुछ 1 माइनस साइन बाई, तो 1 माइनस साइन बाई माइनस 2 बाई माइनस 2 बाई बराबर साइन कुछ हो जाएगा साइन π/2 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं, बाई इधर कोचे में है, माइनस में तो ऊपर जाएगा तो यही ना। चल अब देखो, इस साइन इनवर्स था ना, तो ई पटेगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा, हटेगा ना। कोई दिक्कत? चल देखता, अब ये माइनस में 2 बाई तो ऊपर जाएगा तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में 2 बाई हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन बाई, तो 1 माइनस साइन बाई बराबर साइन π/2 साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन π/2 प्लस 2 बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ तो फार्मूला यहाँ पर होता है, तो देखो तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एकदम गौर से देखते हो थोड़ा सा, यहाँ पे तो समझना अच्छा से, काहे कि यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन बाई लिख लिए बराबर साइन भी लिख लिए। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं π/2, तो π/2 लिख सकते हैं, प्लस 2 बाई है तो प्लस 2 बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब तुमको फार्मूला कुछ होता है कि साइन π/2 का मतलब 90,
तो साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, तो 90 प्लस थीटा होगा। तो यहाँ पे तुमको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोई चीज कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। बोलो तो जहाँ रहेगा साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा फिट करेंगे। चल देखो यहाँ पर एक स्टेप नीचे चलेगा, नहीं चलेगा। चल ध्यान दो, तो 1 माइनस साइन बाई है तो कुछ लिखेंगे 1 माइनस साइन बाई बराबर है तो बराबर। अब ध्यान दो साइन, ए देख यहाँ पे देख साइन पाई बाई 2 का मतलब 90 है, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा यहाँ पे थीटा की जगह 2 बाई है, कोई दिक्कत? थीटा की जगह यहाँ पे कितना 2 बाई है, तो जहाँ रहेगा थीटा वहाँ पे 2 बाई लिखाएगा। तो तुमको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा वाला कॉस थीटा होता है, तो यहाँ ये पूरा की जगह कॉस लिखाएगा, तो ये पूरा की जगह कुछ लिख देंगे कॉस, यहाँ पे लिख दिए कॉस, कॉस लिख दिए। बताओ तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 बाई हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ लिखेंगे 2 बाई, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बताओ तो तुम लोग पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ा है। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा फॉर्मूला। चल आगे बढ़ते हैं। और 1 माइनस साइन बाई है तो कुछ लिखेंगे साइन बाई, कोई दिक्कत? और 1 माइनस साइन बाई तो साइन बाई बराबर, और कॉस 2 थीटा बराबर कुछ होगा तो 1 माइनस 2 है तो 2 और साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर लिख दिए। थीटा की जगह पर कुछ लिखाएगा बाई लिखाएगा ना, थीटा की जगह कुछ लिखाएगा बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे कुछ करेंगे कि देखो तो साइन बाई यहाँ पर आ गया, साइन बाई यहाँ पर आ गया, तब साइन बाई के कहीं कुछ माने हैं, तो साइन बाई वाला कुछ माने हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बाई का मान देने पर, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो साइन बाई का मान देने पर। चलो बताओ तो 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस है तो, और साइन बाई, तो साइन बाई का मान कितना बाबू 100, तो यहाँ पे कितना लिखाएगा? अरे कहा झूके लग नहीं रहे, कहा रे बोलना रे यहाँ पे, तभी ठीक है ना। देख तो x हो जाएगा बराबर है तो, और 1 माइनस 2 हो गया, साइन स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर होगा यहाँ पर, और सब के एक तरफ अब कर दें तो 1 माइनस x, ये प्लस में 1 टी पट आएगा तो माइनस में 1, आई है माइनस में 2x स्क्वायर टी पट आएगा तो, अब बराबर बचेगा कुछ ना तो 0 बचेगा, ये वाला उड़ जाएगा। देखो तो माइनस 1 प्लस 1 उड़ जाएगा, तो बचा जो होगा हो तो माइनस x प्लस 2x स्क्वायर है ना, तो माइनस x प्लस 2x स्क्वायर बराबर कुछ 0। आप बताओ तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, घट जाता है, रहने दो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो यहाँ पर x कॉमन ले लें, थोड़ा सा देखो x जब कॉमन लेंगे तब बचेगा तो माइनस, अच्छा देखो इसको मैं से कर देता थोड़ा सा, देखो तो 2 इसको प्लस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस x पीछे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, ऐसे कर सकते हैं। आप ध्यान दो x इसमें तो x कॉमन लेवा जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस x बराबर कुछ हो गया 0, तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन लेवाएगा तो बचेगा 2x माइनस 1 बराबर कुछ ही। आप बच्चा थोड़ा सा चल जाओ एकदम 9वीं क्लास में, तो एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, काहे कि तुम लोग मूल में पढ़ा क्या, मूल पढ़ा है ना, मूल बराबर कुछ होता है, तब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 4ac बट्टा 2a होता है, तभी मूल सब चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, तो एक बार लिखना कि x बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो एक बार कुछ लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर ना, तो 2x माइनस 1 बराबर कुछ हो गया 0, तो x बराबर मेरा कितना मान निकल गया 0, x बराबर कितना मान निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो तो 2x है तो कुछ लिखेंगे 2x लिख देंगे, आई माइनस में 1 तो ऊपर जाएगा तो 0 प्लस 1 होगा, तो 2x बराबर कितना बराबर 2x बराबर 1 होगा, तो x बराबर यह गुना में तो ऊपर जाएगा तो 1/2, इसलिए किस पर संभव है किस पर संभव, तो ध्यान दे, तो इसलिए यहाँ पे x का अति प्रमाण क्या निकला, तो 0 निकला, कितना निकला, तो 0, 1 कुछ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा असंभव, इस पर असंभव मान होगा, असंभव मान इस पर होगा, दिस इज आंसर। चल छाप इसको, कर लो, देख हो गया। चल देख अगला क्वेश्चन कुछ करा,
टेन इनवर्स इतना और टेन इनवर्स इतना का मान पूछ रहा था। सबसे पहले फार्मूला तुमको तो पता है, फार्मूला पता है ना, तो टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स बटा वाई, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर टेन इनवर्स वाई की जगह पूरा, वाई की जगह पूरा, ठीक ना, तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बराबर कुछ होता है फार्मूला, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस, माइनस बीच में रहेगा तो माइनस चलेगा, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा कुछ तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत? यहाँ पे ध्यान देना, फार्मूला में अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, और बाकी नीचे वाला एक सारे चेंज कर दिए, ऊपर तो प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है। चल ध्यान दे, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लेंगे, इसको तो हम गौर से देखना है, कुछ नहीं खाली देखे मिला रहा है, इसमें सब में दम इस सब में नहीं रहता है, खाली ऐसे खाली दिमाग खराब करने रहता है। चल ध्यान दे, एकदम गौर से देखें, यहाँ पे ध्यान दे, एक्स है तो एक्स की जगह पूरा, तो एक्स बटा वाई लिखा गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत आई, बाई की जगह पूरा, अरे पूरा देखना रे, बाई की जगह पूरा हो जाता, तो एक्स माइनस बाई बटा एक्स प्लस बाई, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा का बट्टा है तो, और 1 प्लस एक्स की जगह ई वाला पूरा होता है, और बाई की जगह ई वाला पूरा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बट्टा बाई इंटू एक्स माइनस बाई बट्टा एक्स प्लस बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो, फिर कुछ करेंगे कि टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स लिख लेंगे, टेन इनवर्स बोल का है ना रहा, फिर देखो तो यहाँ पर देखो तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए इसको पहले क्या करते हैं कि इसको हटा दें, छोटी कोष्ट हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे समय में जल्दी आएगा एलसीएम। चलो ये देख रहे, चलो एलसीएम मेरा इतना गुना इतना हो जाएगा, एलसीएम होगा ना, तो एलसीएम कुछ होगा, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बैल कहीं का देख ना, बोल ना रे, तो बाई से बाई कटेगा, तो 22 बाई कटेगा तो बचेगा ऊपर का है, वो बचेगा ये वाला, तो लिखाएगा कुछ था एक्स इंटू इतना, तो लिखेंगे कुछ तो एक्स इंटू एक्स प्लस बाई होगा ना, तो एक्स प्लस बाई, फिर माइनस बीच में है तो फिर मतलब तो एक्स प्लस बाई कट जाएगा, तो बचेगा बाई और बचेगा ऊपर का, तो ऊपर का कुछ है तो एक्स माइनस बाई, तो यहाँ पे लिखना कुछ तो बाई इंटू एक्स माइनस बाई, तो एक्स माइनस बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये ज्यादा देख में तो बुझे तो ना, तो फिर ना बुझे तो फिर देख तो कहेगा मेन बट्टा, तो मेन बट्टा यहाँ पर ये वाला देते हैं, दे दिए हैं। चलो ध्यान दे आप थोड़ा सा, इसमें कुछ कहेंगे कि 1/1 कर सकते हैं, तो 1/1 कर दिए, प्लस है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, कुछ था एक्स बट्टा बाई गुना होगा ना, चाहे गुना मत लिख, इंटू लिखेंगे चलेगा, फिर इतना बटा इतना, तो एक्स माइनस बाई बट्टा एक्स प्लस बाई, कोई दिक्कत? चल ध्यान दे, अब देख तो थोड़ा सा, अब इसका भी क्या करेंगे, नीचे तक चलेगा, नीचे तक चलेगा पूरा बैल, तो कुछ ही कर में लगा नहीं जाएगा। चल देख, टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स, फिर बताओ तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो कुछ होगा, जानवर नहीं कर मेरे, एक्स स्क्वायर कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर बताओ एक्स में एक्स से गुना किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एक्स में बाई से गुना करेंगे तो एक्स बाई, तो एक्स बाई, फिर माइनस है तो माइनस, बाई में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स बाई, कोई दिक्कत? अब माइनस माइनस पूछेगा तो कुछ होगा प्लस, फिर बाई में बाई से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर, अब पूरा के बट्टा, फिर नीचे कुछ है तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई, ठीक ना। अब कहेगा मेन बट्टा, तो मेन बट्टा में ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है, देख ये वाला मेन बट्टा लिख लो। अब बताओ इसमें कुछ करेंगे तो इसमें भी एलसीएम निकाल देते हैं, तो इसमें एलसीएम ले लेना, चलो देखो इसमें भी कुछ करेंगे, एलसीएम लेंगे, चल तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई एलसीएम होगा, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई, चलो तो इतना में और 1 से भागा देंगे तो एक इतना में तो कट जाएगा, और 1 से फिर इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा उतना ही, ये वाला रहेगा, तो पता ना यहाँ पे बाई इंटू एक्स प्लस बाई, कोई दिक्कत? फिर प्लस है तो प्लस, अब देखो तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई में इतना से भागा देंगे तो एक ही बार कटेगा ना, बाई इंटू एक्स प्लस बाई में
बाई इंटू एक्स प्लस बाई से भागेंगे क्या मरते कटेगा, एक मरते कटेगा। एक मरते कटेगा तो फिर इतना में से ऊपर से गुना करेंगे, तो इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो एक्स इंटू एक्स माइनस बाई तो हो जाएगा कुछ, तो एक्स इंटू एक्स माइनस बाई, कोई दिक्कत। चलो इसको घेर देते हैं, घेर दिए। चल ध्यान दे, टेन इनवर्स से तो कुछ लिखेंगे, टेन इनवर्स कुछ कर रहा है। हाँ अच्छा काटते हैं, टेन इनवर्स से लिख लेंगे। अब देखो तो ये वाला कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया ना। और जो बचा हुआ उतार दे, देख एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कहीं कटेगा, पूरा बैल है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आओगे, एक्स स्क्वायर है रे नहीं है। एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में कटेगा, ये कट गया। और ये प्लस वाई स्क्वायर बचा, तब प्लस बाई स्क्वायर हो गया ना, पूरा का बट्टा। फिर बाई में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स बाई प्लस है तो बाई में बाई से गुना करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस है तो, और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो एक्स में बाई से गुना करेंगे तो एक्स बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाला तो कट ही गया है। चलो इसमें भी कोई कटेगा, एक्स वाई कट गया, जो बचा हुबहू तो टेन इनवर्स लिख लिए। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब बट्टा है तो अब बाई स्क्वायर बचा प्लस एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला। आगे बढ़ते हैं, टेन इनवर्स है तो चलो बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिखाएगा, अब बट्टा इसको आगे पीछे कर दें तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा, कटेगा क्या मरते कटेगा, एक मरते कटेगा। तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, एक होगा ना। तो तुमको पता है कि टेन 1 कितना डिग्री का मान होता है, आता है दिल से बोलो दिस इज ए आंसर। चल छाप इसको।